ओके, सो लास्ट क्लास हमने ये सारे ऑपरेटर्स देखे थे, कुछ क्लॉजेस देखा था. सो आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू दैट एंड देन वी विल सी दैट. तो कल हमने इतनी सारी क्वेरीज देखी थी. इफ यू वांट टू गेट ऑल द रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम द गिवन टेबल, यूज दिस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्रीज. नाउ सेलेक्ट के बाद जो आप लिखते हो, स्टार का मतलब होता है गेट ऑल द कॉलम्स, गेट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द गिवन टेबल. इस चीज को बोला जाता है डेटा प्रोजेक्शन. क्या बोला जाता है इसे? डेटा प्रोजेक्शन. नाउ इफ यू वांट ओनली स्पेसिफाइड सेट ऑफ कॉलम्स, यू कैन डू दैट आल्सो. सेलेक्ट के बाद स्पेसिफाइड कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हो एंड यू स्पेसिफाई फ्रॉम विच टेबल. देन थर्ड, you want to get only specified columns and specified number of rows from specified table. तो यहाँ पर मैंने specified column name specify किया और यहाँ पर मैंने use किया था limit. इससे क्या हुआ, मुझे बस 10 ही रिकॉर्ड मिले स्टार्टिंग के. Now I want to get all the rows and columns and sort the data on a single specified column in ascending order. तो sorting कैसे करना ये देखा था. Select star from countries, order use करते हैं यहाँ पर, we use order by clause and then we specified the column name. और वहां पर आपको कैसा ऑर्डर चाहिए, सॉर्टिंग ऑर्डर, असेंडिंग चाहिए, डिसेंडिंग है, वी स्पेसिफाई. बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग. अगर आप नहीं लिखते हो फिर भी क्या होता है, असेंडिंग होता है. देन गेट ऑल रोज एंड कॉलम्स, सॉर्ट द डेटा ऑन सिंगल स्पेसिफाइड कॉलम इन डिसेंडिंग ऑर्डर. बस सिंपल सा यहाँ पर क्या किया हमने, असेंडिंग की जगह पर डिसेंडिंग कर दिया. सो दिस इज द ओनली चेंज वी डिड. देन आई वांट टू गेट ऑल द रोज एंड कॉलम्स, फर्स्ट सॉर्ट बेस्ड ऑन वन कॉलम एंड देन बेस्ड ऑन सम अदर कॉलम. मतलब पहले एक कॉलम के बेसिस पे करो. लेट से मेरे पास बहुत सारे नाम्स हैं, लेट से अक्षय 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 10 अक्षय है, सबका सरनेम अलग हो सकता है, किसी का पाटिल, कुलकर्णी, देशमुख, कुछ भी हो सकता है. तो उसमें से अभी 3 नाम है मेरे पास, पाटिल, देशमुख और क्या बोला मैंने, कुलकर्णी. उसमें से पहला कौन सा आना चाहिए, देशमुख, कुलकर्णी एंड पाटिल. सो पहले तो सॉर्ट होगा ए से, पहला कॉलम फर्स्ट नेम से और दूसरा था लास्ट नेम से. तो दैट इज नथिंग बट सेकेंड कॉलम लेवल. तो यहाँ पर कैसे करते हो, ऑर्डर बाय लिखते हो और कॉलम नेम स्पेसिफाइड बाय लास्ट नेम. और आपको सिटी वाइज भी करना है तो वो भी कर सकते हो. लेट्स से आपके पास 10 अक्षय पाटिल है, फिर कोई पुणे से हो सकता है, कोई मुंबई हो सकता है, कोई ऐसे. तो एक और कॉलम आप स्पेसिफाई कर सकते हो. देन सॉर्ट एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन देयर सैलरी. यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपल सा चीज है, वहां पर एम्प्लॉइज का फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिया और वहां पर ऑर्डर किया, कॉलम का नाम है सैलरी. सेम लॉजिक है. Then I ask you to find out highest paid salary, highest earning employee from the given table. तो वहाँ पर आपने क्या किया, you got the first name last salary from employees table और वहाँ पर ऑर्डर बाय किया आपने सैलरी और यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर स्पेसिफाई किया और लिमिट कर दिया आपने वहाँ पर 1. तो इसमें आपको मिलेगा एक रिकॉर्ड जिसका हाईएस्ट सैलरी है. दिस इज व्हाट वी हैव सीन. अब मुझे चाहिए था सेकेंड हाईएस्ट. तो यहाँ पर हमने कुछ ऑफसेट नाम का कॉन्सेप्ट यूज किया था. ऑफसेट का मतलब है जस्ट स्किप दैट फर्स्ट. अभी यहाँ पर मुझे जो भी रिकॉर्ड मिलेंगे, फर्स्ट रिकॉर्ड स्किप करके वहां से मुझे रिकॉर्ड मिलेंगे. फोर्थ हाईएस्ट सेम चीज, यहाँ पर मैंने बस ऑफसेट चेंज किया, पहले 3 रिकॉर्ड स्किप हो जाएंगे और फोर्थ रिकॉर्ड इज योर फोर्थ हाईएस्ट सैलरी. सारा काम मुझे ही करना पड़ता है. ऐसा दिल में दर्द गुस्सा भरा है ना मेरे अभी, लेकिन क्या करें अभी, पेशेंस. क्या 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 सब ठीक है ठीक है ठीक है. मैं आई वॉज अबाउट टू कम. ठीक है चलो, मुझे लगा क्या बोलते हैं, कुछ सोल्यूशन दे रहे अभी. नहीं कोई नहीं है, बहुत सारे लोग हैं. चलो चलो देखो इधर दिखो. ऑफसेट, हाँ क्या बोल रहे थे बोलो. लिमिट, लिमिट से क्या होगा, विदाउट यूजिंग लिमिट.
विदाउट ऑफसेट भी कर सकते, सब क्वेरी कर सकते, बहुत सारी क्वेरीज ऑप्शंस है अपने पास. वी हैव नेस्टेड क्वेरी है, सब क्वेरी, बहुत सारे ऑप्शंस अपने पास. वील सी दैट. अभी तक बस ऑफसेट के लिए मैंने ये स्पेसिफाई किया था. सो वील सी दैट ऑप्शंस, तो सब क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं. देखो आगे ज्वाइन क्वेरी मैंने बस ऐसे टाइम पास ब्रेक के लिए दिया था. ये क्वेरी व्हाट आई वाज सेइंग, गेट द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट. तो इसके लिए मैंने एक ज्वाइन यूज किया था. इनर ज्वाइन कैसा था, सो बस आपको झलक दिखलाया था. देन वेयर क्लॉज स्टार्ट किया था हमने. वेयर क्लॉज, what is the use of where clause? It is used to select records based on some condition. It is for filtration process. It is for filtration process. और filtration किस basis पे होगा, आपके condition के basis पर. So it will be based on the condition के basis पर. It will be based on condition. Condition आपका boolean true होगा. जो भी matching हो रहा है वो सारे records select हो जाएंगे. Then what is the question? Get employees whose first name starts with A. और वहाँ पर use किया था हमने लाइक ऑपरेटर. तो यहाँ पर मुझे सारे एम्प्लॉयज नहीं चाहिए, उसमें से मुझे क्या फिल्टर करना है, ओनली एम्प्लॉयज जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है. तो वहाँ पर हमने यहाँ पर यूज किया था सिंपल सा लाइक ऑपरेटर, और यहाँ पर सिंगल कोट में लिखा था ए के बाद परसेंट का मतलब होता है एनीथिंग. तो दिस वाज देन हुज फर्स्ट नेम इज इक्वल टू. अब ये वाइल्ड कार्ड है, इसको क्या बोला जाता है, वाइल्ड कार्ड मतलब काइंड ऑफ अ पैटर्न मैचिंग. वाइल्ड कार्ड इज मैचिंग द पैटर्न. अभी आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आप यहाँ पर लिखते हो परसेंट, हटा देते हो आप. सो इससे होगा क्या, एग्जैक्ट मैच. दिस विल डू अ एग्जैक्ट मैच, इक्वालिटी. परसेंट मीन्स मल्टीपल कैरेक्टर्स, ये बोला था मैंने आपको. सो गेट ऑल एम्प्लॉइज हुज फर्स्ट नेम एंड्स विद जेड या ए जो भी है. तो यहाँ पर मैंने बस स्टार्टिंग में परसेंट लिया था और एंड यहाँ पर लिखा था ए या जो भी कैरेक्टर है. इसका मतलब होता है स्टार्टिंग में कुछ भी रहना, परसेंट का मतलब व्हाट एवर द कैरेक्टर्स बिगिनिंग, बट एंड मस्ट बी ए. ठीक. सो गेट एम्प्लॉइज हुज फर्स्ट नेम हैज सेकंड लेटर. यहाँ पर हमने अंडरस्कोर यूज किया था. इसका मतलब क्या होता है, इफ यू सी हियर अंडरस्कोर यूज किया तो सिंगल लेटर चेक हो रहा है. यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या चेक हो रहा है, जिनका भी सेकेंड लेटर ई है, यहाँ पर ऊपर ए, ठीक है कुछ किया होगा हमने, ओके. सो जिनका भी सेकेंड लेटर ई है और उसके बाद कुछ भी रहने दो, सो दैट यू गेट. सो गेट ऑल एम्प्लॉइज हुज डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज 2000 और लेटर. तो यहाँ पर हमने सिंपल सा एक चेक किया था, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, इक्वल टू. ये सारे ऑपरेटर्स हम यहाँ पर यूज करते हैं, जिसका यूज करके स्पेसिफाई करते हैं कंडीशन. आपने जावा में पढ़ा होगा रिलेशनल ऑपरेटर्स, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू. उनका आउटपुट क्या होता है, बूलियन ट्रू और फॉल्स. तो जिनका भी ये मैच होता है, इफ इट इज मैचिंग दैट रिकॉर्ड विल बी फेच्ड. मैच नहीं होता है, इट विल नॉट बी फेच्ड. सो गेट ऑल एम्प्लॉइज हुज डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज बिटवीन. अभी यहाँ पर नया ऑपरेटर यूज किया हमने, बिटवीन. सो बिटवीन क्या करता है, एक रेंज में वैल्यूज फेच करता है. सो इट विल चेक द वैल्यूज इफ द डेट इज बिटवीन दिस then or any number या character जो भी है. So it is checking for the range. Get on employees whose first name starts with A, B, C, D. तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, मल्टीपल और ऑपरेटर्स यहाँ पर यूज किए थे. So we have talked about or. तो और क्या करता है, मल्टीपल. अब ये सारी एक ही कंडीशन बनेगी. So this will be only one condition. If you see this particular thing will be solved and it will become only one. तो ये सारे जो भी सॉल्व करके एक ही आपका कंडीशन, जिनका भी नेम ए से स्टार्ट होता है, बी से स्टार्ट होता है, या सी से स्टार्ट होता है, या डी से, सारे रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे. यहाँ पर एंड ऑपरेशन नहीं किया. यहाँ पर एंड ऑपरेशन मिलता तो आपको एक भी कैरेक्टर नहीं मिलता, एक भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा. क्यों, लेकिन बाकी हो सकते हैं ना, ए बी सी डी छोड़ के. कभी कोई रिकॉर्ड मिलेगा आपको, फर्स्ट नेम लाइक ए एंड बी सी डी, ऐसा किसी का हो सकता है? सबका फर्स्ट नेम कभी ए स्टार्ट हो सकता है क्या, बी? मतलब ये आपको टेक्निकली इससे 0 रिकॉर्ड्स मिलेंगे आपको. यू विल गेट 0 रिकॉर्ड्स, राइट. देन यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट मैच किया था, परसेंट यूज नहीं किया, यहाँ पर एग्जैक्ट मैच यूज किया मैंने. सो दैट इज लाइक ऑपरेटर, दैट इज लाइक ऑपरेटर. Get all employees whose first name is one of the
दिस, मतलब यहाँ पर हमने और यूज किया था, लेकिन यहाँ पर हमने नेक्स्ट यूज किया इन ऑपरेटर। क्या यूज किया? इन ऑपरेटर। इन क्या करता है? इट इज जस्ट काइंड ऑफ अ स्विच ऑपरेटर। आपने स्विच देखा होगा जावा में। सो सिंगल वैल्यू इज कंपेयर्ड विद अक्रॉस मल्टीपल केस लेबल्स। वैसे ही दिस फर्स्ट नेम विल बी कंपेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल वैल्यूज। अगर मैच होता है देन दैट रिकॉर्ड विल बी रिटर्न। तो यहाँ पर आप स्टार्ट्स नहीं बोल सकते हुज नेम इज एग्जैक्टली, तो यहाँ पर पैटर्न यूज नहीं कर सकते, ये मैंने कल डिस्कस किया था। यहाँ पर आप पैटर्न नहीं दे सकते या वाइल्ड कार्ड नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी इट इज कंपेयरिंग सिंगल वैल्यू अक्रॉस। जैसे हमने वहाँ पर देखा था केस लेबल्स में, केस लेबल कैन नॉट बी वेरिएबल, इट मस्ट बी अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। सो देर इज अ रीजन। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? स्विच में हमने देखा था, स्विच के जो केस लेबल्स थे वो कैसे थे? कॉन्स्टेंट वैल्यूज थे, दैट वाज कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पर भी क्या होगा? ये वैल्यू, दीज मस्ट बी कांस्टेंट वैल्यूज, दिस शुड बी कांस्टेंट वैल्यूज। तो यहाँ पर आप पैटर्न कुछ नहीं दे सकते। गेट ऑल एम्प्लॉइज हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट्स विद ए एंड एंड्स विद आर। तो यहाँ पर हमने एंड ऑपरेटर यूज किया था, देन लाइक ऑपरेटर यूज किया, और यहाँ पर आपने वेयर क्लॉज। वेयर का मतलब होता है जस्ट स्पेसिफाई द कंडीशन और अ फिल्ट्रेशन। और यहाँ पर कुछ हमने बहुत से अलग अलग ट्राई किए थे। नाम स्टार्ट होता है के से, एंड होता है एन से, और बिटवीन में आर मिलेगा। सो ऐसा पैटर्न भी आप दे सकते हो। सो गेट ऑल एम्प्लॉइज हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट्स विद ए एंड हैज सैलरी ग्रेटर देन 10,000। तो यहाँ पर भी एंड ऑपरेशन ही दिखाया था मैंने आपको। ओके, एंड देन लास्टली हमने देखा था एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके आप यू कैन डू द एग्रीगेशन, जैसे सम हो सकता है, एवरेज हो सकता है, काउंट हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया था ये फंक्शंस मीन, मैक्स, एवरेज, सम, काउंट। तो मुझे एवरेज सैलरी फाइंड करना है, तो मुझे कैसे फंक्शन अप्लाई करना है? सेलेक्ट एवरेज फंक्शन, जैसे फंक्शन कॉल करते हो उसे इनपुट दे दिया सैलरी, दैट कॉलम इज अ इनपुट एंड इट विल कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दैट एंड इट विल मेंटेन। और यहाँ पर मैंने एलिसिस बोलता है, इसे क्या बोला जाता है? अल्टरनेट नेम। दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेट नेम गोइंग टू दैट पर्टिकुलर कॉलम। यहाँ पर आपने क्या किया? सम, वी हैव फाइंड आउट दी सम। सम मतलब पूरे जो भी सैलरी उनका सम। गेट द एम्प्लॉइज काउंट हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। तो यहाँ पर काउंट फंक्शन यूज करो। काउंट स्टार से क्या होगा? इट विल गिव द काउंट ऑफ एम्प्लॉइज, काउंट स्टार एज एम्प्लॉइज इनके सैलरी एम्प्लॉइज, और यहाँ पर कंडीशन लिखा है मैंने सैलरी ग्रेटर देन 10,000। तो इससे मिलेगा आपको काउंट ऑफ एम्प्लॉइज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, मतलब मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना, ये भी आप ये एग्रीगेट फंक्शन यूज करके कर सकते हो। ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी, एंड विल कंटिन्यू द क्लास विद द नेक्स्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक, now make sure you have this understanding. Select does not modify or manipulate any data. क्या बोल रहा हूं मैं? Select does not modify or alter or manipulate any data. It is purely for read operation only. क्यों बता रहा हूं मैं? फिर से एक बार बताता हूं। It is used only for the read operation only. तो बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज होने वाले। इससे मुझे सारे एम्प्लॉयज मिले। अब मैं यहाँ पर कुछ यूज कर रहा हूँ। जस्ट थिंक ऑफ दिस, फर्स्ट नेम एंड सैलरी। सैलरी नहीं क्या इधर? कौन सा डेटाबेस यूज किया हमने? W3 स्कूल्स नहीं चाहिए हमको, ये वाला चाहिए। सेलेक्ट स्टार फर्स्ट नेम and salary from employees. ओके, यहाँ पर मुझे मिल रहा है फर्स्ट नेम एंड सैलरी। यहाँ पर मैं कुछ ऐड करने जा रहा हूँ। सो ये क्या किया मैंने?
So can you tell me what is going to happen here? सैलरी अपडेट हो गई है, क्या हुआ? कॉलम बन गया। एग्जिस्टिंग टेबल में कोई चेंज नहीं है, फिर से एक बार बता रहा हूँ। एग्जिस्टिंग टेबल वी हैवंट मॉडिफाइड एनीथिंग। तो हमने क्या किया, बस फिर जो भी डेटा रीड किया, जो प्रोजेक्ट डेटा किया, उसको बस डिस्प्ले किया, उसको वो शो किया। अभी इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसका सैलरी नया कॉलम ऐड किया, उसका सैलरी 3,000 से बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मतलब मैंने बस डेटा प्रोजेक्ट किया, बस डिस्प्ले किया आपको अलग तरीके से। किसमें ऐड होगा? टेबल को हमने टच नहीं किया, हमने बस डेटा फेच किया। किधर स्टोर होगा? मुझे बस देखना है कि सैलरी बढ़ने के बाद कितना दिखता है। नहीं समझा ना? नहीं 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 है, टेबल को हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ डिस्प्ले आउटपुट कैसा है हम्म वैसे में वो 3000 आएगा। हाँ करेक्ट। तो बस दिखाई दे रहा है आपको, जो डेटा फेच कर रहे हैं ना, ओरिजिनल डेटा फेच किया, उसके ऊपर हमने कुछ 3000 प्लस कर दिया और बस शो कर दिया। हमने क्या किया, इधर बैठ जाओ, नहीं जगह है तो क्या हुआ? इतने सारी क्लास को डिस्टर्ब किया, मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है। चॉकलेट लेके आना फटाके। चलो हाँ देखो इधर, इसमें मैं पहले इसे डिस्क्लेमर दिया था आपको, हम टेबल को कोई छेड़खानी नहीं कर रहे। टेबल इज अनटच, इट इज नॉट बीइंग मॉडिफायर, कोई मैनिपुलेशन कुछ नहीं हुआ। तो हमने डेटा एज इट इज रीड किया। क्या रीड किया? एम्प्लॉय सैलरी। और डेटा फेच करने के बाद उसके हर एक रिकॉर्ड में हम उस सैलरी फील्ड में 3000 प्लस कर रहे हैं। अब मुझे पता करने के लिए, लेट से अभी इतने सारे लोग हैं, इनका सैलरी, नया सैलरी कैसा दिखेगा, मुझे बस देखना है। चेंज किया क्या मैंने अभी तक? नहीं। अब मुझे पता करना है कि इनका अगर मैं 10% अप्रेजल करूँ या उनका 10% सैलरी हाइक बढ़ाऊँ तो कितना दिखेगा नया। तो 10% कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैन यू टेल मी? हाँ सैलरी इंटू, हाँ अभी नया सैलरी मेरे को दिखना है, 10% नहीं निकालना मुझे। हाँ प्लस एम्प्लॉय सैलरी प्लस एम्प्लॉय सैलरी सैलरी इंटू 10 डिवाइड बाय 100। ओके, क्या बात। तो इसको इतना कॉम्प्लीमेंट क्यों, मतलब इसको इंटू 1.1 कर सकते ना? नहीं कर सकते? कहाँ फंस गया यार मैं? ठीक है चलो देखो इधर, हाँ 1.1 से भी किया, सेम आ रहा है आंसर, इट इज ऑल्सो सेम। सो ऐसा कभी दिखे तो मत समझना कि हमने डेटाबेस टेबल में कुछ चेंज किया। अभी यहाँ पर जो आप ऑपरेशन करने वाले हो, एरिथमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मल्टीपल ऑपरेशन भी रहेंगे, तो ये कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेगा? जो आपका बॉडमॉस फॉलो करता है। सेम यहाँ पर भी जैसे आपने जावा में पढ़ा था, यहाँ पर भी सेम आपको बॉडमॉस फॉलो होगा। क्लियर है ये वाला? चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो ये कैसी मतलब इनकी निगाहें बस चॉकलेट पर है बस। कौन लेके आएगा वो। ठीक है चलो आगे। मैं आपको कुछ क्वेरीज देखने से पहले आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोर योर डेटाबेस टेबल्स, जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगी क्या क्या है। आई विल जस्ट डिस्प्ले द टेबल HR, और यहाँ पर कुछ टेबल्स है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट टेबल्स आई विल शो यू। कंट्रीज, कंट्री आईडी, कंट्री नेम, और यहाँ पर एक फॉरेन की है। सो इट हैज़ अ फॉरेन की कॉल्ड एज रीजन आईडी। इट हैज़ अ फॉरेन की एज रीजन आईडी। तो रीजन में जाते, सो रीजन इज अ इंडिपेंडेंट टेम्पलेट, इंडिपेंडेंट टेबल। ये किसी को डिपेंड नहीं है, इसके ऊपर दूसरे टेबल डिपेंड है। So this particular region ID is a primary key and this is being used as a foreign key inside the locations, countries में यूज हो रही है region ID। उसके बाद लोकेशन बोल के है, लोकेशन ID बहुत सारी डिटेल्स है, और कंट्री ID है। मैं आपको आई विल जस्ट शो यू क्या क्या टेबल्स है आपके पास। सबसे पहले रीजन्स टेबल है, कौन सा रीजन। लेट मी डिस्क्राइब द टेबल्स सो दैट ये फील्ड्स है आपके पास। ये इंडिपेंडेंट टेबल है। Then we have what is that, countries। now countries देखो आप यहाँ पर, उसके बाद लोकेशंस, ध्यान देना ये आप लोग को डेटाबेस स्कीमा जब करोगे आप, दैट टाइम इट विल बी यूजफुल। और बाकी लोग लैपटॉप बंद कर दो, मेरे को देखो, अच्छा नहीं दिख रहा तो भी देखो। देखो फिर भी नहीं देख रहे लोग, मतलब कंट्रीज, रीजन्स, लोकेशंस, देन डिपार्टमेंट्स, 7 टेबल है। डिपार्टमेंट इज ऑल्सो, इफ यू सी a डिपार्टमेंट ID, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन ID। ध्यान दो रे बाबा। जॉब्स, पहला कौन सा टेबल है, ये वाला। चलो ड्राइंग अच्छा कर लेता हूँ मेरा। बहुत बढ़िया, ऐसे दोस्त होने चाहिए, पता है, गलत को सही करने वाले। रीजन, कंट्री, लोकेशंस, जॉब्स और डिपार्टमेंट्स। मैं बाद में नहीं समझाऊंगा, नेक्स्ट बैच 1.5 महीने बाद है। लोकेशंस, डिपार्टमेंट, जॉब्स, कौन सा बाकी है अभी। जॉब हिस्ट्री, ओके। फॉरेन की यूज हो रहा है यहाँ पर, ध्यान देना।
ये कौन सा टेबल है? जॉब हिस्ट्री। और एक लास्ट टेबल है बहुत सारे फील्ड्स है इसके, ठीक है। ठीक है, अब मुझे इसमें से बताओ, सो प्राइमरी की पहले हाईलाइट करते हैं। लेट्स हाईलाइट द प्राइमरी कीज। तो हर एक का प्राइमरी की है, रीजन आईडी, कंट्री आईडी, लोकेशन आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, जॉब आईडी, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय आईडी, ये सारी प्राइमरी कीज है। नाउ लेट्स आइडेंटिफाई फॉरेन कीज। कैन यू टेल मी व्हाट आर द फॉरेन कीज हियर? रीजन में कोई फॉरेन की है क्या? कंट्री, अरे कलर चेंज नहीं हुआ, चलो। रीजन आईडी, कंट्री आईडी, लोकेशन आईडी, इधर एम्प्लॉय आईडी के अंदर जॉब आईडी और जॉब हिस्ट्री में बराबर है ना? गलत लिख दिया क्या मैंने? हाँ बराबर है ना? दो प्राइम स्टार्ट डेट है इनका, एम्प्लॉय आईडी है उनका। प्राइमरी की देखो, प्राइमरी तो है, हाँ ठीक है अभी के लिए चलो। हाँ, एम्प्लॉयज में देखो क्या क्या है प्राइम फॉरेन कीज, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, मैनेजर आईडी। इज इट अ फॉरेन की? चलो हाँ, सबसे पहला टेबल देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट टेबल? रीजन। सी हियर, रीजन, देयर इज नो फॉरेन की। देन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? कंट्री। कंट्रीज है, फॉरेन की एक है, कौन सी है? रीजन आईडी। रीजन आईडी इज द फॉरेन की, ठीक है। नेक्स्ट लोकेशंस। लोकेशन में कितनी फॉरेन की? एक ही है, क्या है उसका? कंट्री आईडी, करेक्ट है, ठीक है। डिपार्टमेंट्स दो है, एक लोकेशन आईडी और मैनेजर आईडी, ठीक है। ये हाँ मैनेजर आईडी है, लेकिन वो किसका है? रेफर किसको कर रहा है? एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? जॉब्स। कोई है फॉरेन की? जॉब्स नहीं है। जॉब हिस्ट्री, तीन प्राइमरी की फॉरेन कीज है। एम्प्लॉय आईडी इज एम्प्लॉय आईडी, ये प्राइमरी की नहीं है इसका। एम्प्लॉय आईडी और उनका, ठीक है। जॉब आईडी, जॉब आईडी से है, करेक्ट। डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, चलेगा। एम्प्लॉयज में तीन फॉरेन कीज है। पहला तो जॉब आईडी, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी और मैनेजर आईडी, दैट इज ऑल्सो रेफरिंग, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ ज्वाइन। सेम मतलब कॉलम किसका है? दूसरे टेबल का नहीं, सेम टेबल का ही है। सो देर आर थ्री फॉरेन कीज, देर आर थ्री फॉरेन कीज। चलो इसको ध्यान से देखो अभी, क्योंकि इसको मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कुछ।
Now there are region and jobs. These are independent tables. Independent मतलब किसी और पे डिपेंड नहीं है. Locations is depend on location में country ID है. That is a foreign key linked to. ये देखो यहाँ पर कहाँ पर है, ये कंट्री यहाँ पर है. किसको रेफर कर रहा है, ये वाला. डिपार्टमेंट्स, जॉब्स इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट. डिपार्टमेंट आईडी, मैनेजर आईडी, लोकेशन आईडी. लोकेशन आईडी कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, ये लोकेशन आईडी, ये वाला इधर. मैनेजर आईडी है, प्राइमरी की है ना. तो फॉरेन की बोलो ना मैं. हाँ पहले बताओ मुझे, पहले आपका अंडरस्टैंडिंग बताओ फॉरेन की मतलब क्या होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, मैनेजर आईडी इज अ कॉलम नेम which whose value is coming from employee ID. सर मैनेजर आईडी किसी का ये है, टेबल का नाम भूल जाओ, कॉलम का नाम भूल जाओ. Now this column value is coming from some other column. Now that column can be from the same table or it can be from different table. समझे. एग्जाम्पल कल हमने बोला था प्रोडक्ट एंड ऑर्डर देखा था हमने, या कस्टमर या ऑर्डर देखा था कुछ. तो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, दैट्स इट. उसका जो भी डिटेल्स है. फिर दूसरा एक ऑर्डर टेबल दिया था हमने, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर का नेम, और ये किसने प्लेस किया है उसका आईडी दिया था. नाउ दैट कॉलम वाज डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर टेबल. देखो एक बार फिर से, जस्ट गिव मी अ मिनट. नाउ आपका कोई कस्टमर है, उसका आईडी, नेम है और कुछ उसका एड्रेस हो सकता है. ये कौन सा टेबल है, कस्टमर. नाउ कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर, आपका ऑर्डर, और यहाँ पर ऑर्डर आईडी, उसका ऑर्डर डिटेल्स रहेगा यहाँ पर. और ये ऑर्डर किसने प्लेस किया. नाउ दिस आईडी इज अ फॉरेन की. एग्जाम्पल अभी यहाँ पर कस्टमर है मेरा, लेट से वन, उसका नाम है ऋतिक और ये है ठीक. ये कस्टमर है. अभी इस कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करी है, तो ये मल्टीपल ऑर्डर प्लेस कर सकता है ना. वन ऑर्डर है लेट से मोबाइल, और ये किसने प्लेस करी है, वन. फोन भी ऑर्डर किया दूसरा, किसने प्लेस करा है, वन. लैपटॉप किसने प्लेस किया. अभी यहां पर मैं दूसरा कुछ वैल्यू दे सकता हूं, अभी के अभी 2 दे सकता हूं मैं इधर. नो, क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि सिंपल है. इधर इसमें वैल्यू कौन सी होगी, इन दिस कॉलम वैल्यू विल बी विच इज प्रेजेंट फ्रॉम द कस्टमर टेबल. So this is linked to, समझे. एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय आईडी. हाँ इधर जाओ, हाँ बोलो इधर क्या, ये प्राइमरी की है. हाँ
मॉनिटर आईडी फॉरेन की है। अरे मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, table column can link to another column. Now that column can be present in the same table or it can be present in some other table. Now multiple tables can be linked to one table also. ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर देखो, अरे बहुत सारा है, अभी यू विल जस्ट गेट आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब मुझे अभी भी क्लियर नहीं हो रहा क्वेश्चन क्या आप लोग का। फॉरेन की का मतलब इसका एक लाइन में बोलता हूं आपको। फॉरेन की मतलब अगर कोई कॉलम को, अभी मैंने इसको फॉरेन की बना दिया, दिस इज फॉरेन की। इसका मतलब क्या होता है कि इस कॉलम के अंदर वैल्यूज रहेगी, वो आप उसमें कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं दे सकते हो। इसकी वैल्यू कहां से आ सकती है? दूसरे कॉलम, प्राइमरी की ऑफ अ टेबल। नाउ दैट टेबल कैन बी सेम टेबल, कोई भी टेबल। ये वैल्यू कहां से आ सकती है? प्राइमरी की वैल्यू from a column. Now that column can be from same table or it can be from different table. Perfect, समझे? Clear? अभी इस कॉलम का नाम जो देना है आप दुनिया का कुछ भी दे सकते हो। कॉलम का नाम आपके ऊपर है, क्या देना है? कस्टमर आईडी, मैनेजर आईडी, जो देना है तो आप उसको कॉलम का नाम कुछ भी दे दो, आपके ऊपर है। लेकिन इसके अंदर वैल्यू कहां से आएगी? प्राइमरी की कॉलम ऑफ सेम टेबल और डिफरेंट टेबल। अभी यहां पर इसकी वैल्यूज कहां से आ रही है? कस्टमर टेबल की प्राइमरी की, सिंपल। अभी यहां पर क्या किया? देखो यहां पर मैनेजर आईडी इज द फॉरेन की, मैनेजर आईडी इज द फॉरेन की। तो इस कॉलम के अंदर वैल्यूज कहां से आएगी? सेल्फ ज्वाइन नाम का कोई है कॉन्सेप्ट, हम देखने वाले हैं उसको भी, बट अभी बस समझो। अरे एक लाइन का इतना क्यों उसको कंफ्यूज कर रहे हो? कंफ्यूज क्या इसमें? कौन सा वाला? चलो मैं आपको कंपनी में भेज देता हूं अभी। चलो 4 लोग का कंपनी है, बस 4। चलो नाम भी लिख ले दो, चलो उसके। चलो 4 लोग का कंपनी, और ये है आपका आईडी, नेम, और अभी किसी को सैलरी नहीं मिल रहा बस। और यहाँ पर एक मैनेजर आईडी, इसका नाम जो देना है आप दे सकते हो। एमजे आईडी, लेट्स से इसका नाम है, चलो मेरा ही नाम देता हूँ। चलो अभी सुनो मेरी बात। अभी मैं मैनेजर हूँ सबका, आई एम द मैनेजर ऑफ दिस गाइस। तो मैनेजर आईडी क्या यहाँ पर रखूँ मैं? और मेरा मैनेजर कौन है? मैं खुद। तोहिद का मैनेजर समझे? ठीक है, समझे? अभी लेट से मैं तोहिद का प्रमोशन कर देता हूँ, उसको मैनेजर बना देता हूँ, और उसके अंदर मैं सलमान और इनको दे देता हूँ। हाँ बताओ, हु इज द मैनेजर ऑफ सलमान? हु इज द मैनेजर ऑफ डॉन? तोहिद। हु इज द मैनेजर ऑफ तोहिद? चलो संदीप सर, चलो संदीप बोल दे चल जाएगा, ठीक है। समझे क्या है? इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है सेल्फ ज्वाइन। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? सेल्फ ज्वाइन। अब मुझे बताओ इसमें से प्राइमरी क्यों कौन सा और मैनेजर आईडी कौन सा है? सॉरी
फॉरेन की कौन सा है? तो प्राइमरी की और फॉरेन की. नाउ दिस पर्टिकुलर कॉलम वैल्यूज विल बी डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर कॉलम. समझे? इसको बोला जाता है सेल्फ ज्वाइन. क्या बोला जाता है इसे? राइट. नाउ मेरा सिंपल क्वेश्चन है आपको, मुझे बताओ इसमें से कौन कौन लोग मैनेजर है? ऐसे नहीं, क्वेरी में बताओ. अभी इसमें 10,000 लोग हो सकते हैं, अभी 4 दिखाए मैंने बस. इसमें 10,000 लोग हैं, तो 10,000 लोग के मैनेजर भी उसी टेबल में रहेंगे ना, या कोई अलग टेबल होगा? नहीं, राइट, उसी टेबल में रहेंगे. तो मुझे बताओ इनमें से लिस्ट ऑफ मैनेजर दे दो मुझे. इनमें से कौन कौन लोग मैनेजर हैं? उनको थोड़ा यूएसए भेजना है मेरे को. कौन लोग मैनेजर लोग हैं? हाउ डू आई फाइंड? चलो बन गया आपका इंटरव्यू क्वेश्चन. चलो बताओ, कैसे भी करो, बताओ. हाँ बताओ भाई. मैनेजर वाली क्वेरी. हाँ, मुझे बस मैनेजर का नाम दे दो, लिस्ट दे दो. हाँ बताओ. हम्म. हाँ चलो बताओ इधर. चलो बताओ इधर. फाइंड मैनेजर्स. चलो सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज. फर्स्ट नेम रहेगा इधर, आई थिंक फर्स्ट नेम. हाँ ठीक है. वेयर वेयर मैनेजर आईडी इक्वल टू. हाँ, इन. हाँ क्वेरी बताओ. सेलेक्ट मैनेजर आईडी फ्रॉम. ओके. अब इसको मुझे बताओ क्या होगा इसमें. लिस्ट ऑफ. हाँ मिलेंगे. ठीक है, इससे क्या होगा आपको? हाँ, सैलरी भी देते हो. चलो कहाँ पर क्या डिस्टिंग करूँ? नहीं आया ना? चलो फिर ध्यान दो इधर. नहीं आता है तो इधर ध्यान दो फिर. नहीं आया ना? चलो ठीक है, तो यही सीखना है आप उनको. चलो इसे बोला जाता है सेल्फ ज्वाइन. सो विल अंडरस्टैंड दिस. नहीं आता, दैट्स फाइन, परफेक्टली फाइन. चलो यहाँ पर ध्यान दो. ये क्लियर है सबको? चलो अब यहाँ पर देखो, टेबल्स आर लिंक टू ईच अदर. देर आर रिलेशनशिप बिटवीन दीज टेबल्स. तो फॉरेन की और प्राइमरी की दोनों आइडेंटिफाई कर लिया. नाउ एम्प्लॉय हैज 1 प्राइमरी की एंड 3 foreign keys. Though foreign keys are linked to some other table, job ID is linked to jobs table, and department ID is belonging to department. Department किधर गया? ये वाला इधर. So ये हाँ
हाँ ये इधर लिंक्ड है, मतलब लिंकिंग दो लिंकिंग है। नाउ दिस डिपार्टमेंट एक दूसरे को, मैनेजर आईडी इधर खुद के साथ लिंक्ड है, और ये जॉब आईडी किधर है, ये वाला इधर। ओके, नाउ जॉब हिस्ट्री इज लिंक टू दिस जॉब आईडी। डिपार्टमेंट आईडी इधर भी हो लिंक्ड है, ठीक है। कंट्री आईडी इधर लिंक्ड है, और बाकी से रीजन आईडी, कंट्री आईडी ये इधर एंड रीजन आईडी दिस। तो बस मैं आपको ये चित्र विचित्र करके क्यों दिखा रहा हूँ, बस रिलेशनशिप दिखा रहा हूँ मैं। अब मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ। सो आई वांट ऑल द एम्प्लॉइज हु आर फ्रॉम सिटी, लेट्स से वॉशिंगटन। How do we get? I want all the employees who are from, let's say, department IT, और उनका डिपार्टमेंट भी, उनका डिपार्टमेंट नेम का डिटेल्स भी मुझे प्रिंट करना है। चलो मैं अभी इसको और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टेबल के साथ। नाउ आई वांट टू गेट ऑल द एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, whose job title is software engineer, and who are from location, let's say, USA। तो कितने सारे टेबल के साथ लिंक कर रहे हो आप? क्वेश्चन बस समझो कॉन्सेप्ट को, हम क्वेरीज पढ़ने वाले, डोंट वरी। आई वांट ऑल द एम्प्लॉइज whose job title is software engineer and salary is greater than 10,000 and who are from USA। कौन कौन से टेबल? एम्प्लॉइज, जॉब्स एंड कंट्री, ठीक है, ठीक है। So you got the idea, right? So I want all the employees whose department is IT and whose title is software engineer, and they are managers also। एम्प्लॉई है, डिपार्टमेंट, जॉब्स, ठीक है, समझ में आ रहा है? सो इफ यू आर एबल टू विजुअलाइज दिस, देन यू विल बी एबल टू हिट द क्वेरीज, तभी आप क्वेरीज कर पाओगे इसको। ओके, अभी जो मैंने यहाँ पर जो ड्रॉ किया है, दीज आर कॉल्ड एज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टेबल्स। और अब मुझे क्या करना है, अभी हमने दो चीज़ पढ़ा है, डेटा प्रोजेक्शन, डेटा सिलेक्शन। डेटा प्रोजेक्शन मतलब रिस्ट्रिक्टिंग द कॉलम्स, and data selection means restricting the rows। Now we are talking about third component, that is join। join का मतलब होता है projecting and selecting the data from different tables, more than one table, या self table के साथ भी हो सकता है। so getting data from multiple tables। तो आपके पास, आपने सुना होगा joins concept। so what is the use of join? join से आप कोई data manipulate कर रहे हो क्या? are you manipulating the data? No। So what we are trying to do? We are trying to fetch data from more than one table, right? Now how to fetch the data from different table? There should be some relationship. There should be some relationships. So tables must be related to each other. Then only you will be able to fetch the data, right? So there should be some linking between tables. Then you will get the data. So what is join? Join means fetching the data from more than one tables, or projecting and selecting the data from more than one table। now join use करके आप कोई data manipulate नहीं करते हो, आप बस data read करते हो। you are just going to read the data। चलो यहाँ पर आपको 4 joins मिलेंगे, आपको 4-5 टाइप है। क्या क्या joins है आपके पास? inner join, left join, right join, और फुल ज्वाइन बोला जाता है, या लेफ्ट ज्वाइन को लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी बोला जाता है, राइट ज्वाइन को राइट आउटर ज्वाइन भी बोला जाता है, वैसे फुल आउटर ज्वाइन भी बोला जाता है।
क्रॉस ज्वाइन भी बोला जाता है। अब इसका मतलब क्या है? सो व्हाट आई टॉक्ड अबाउट, ज्वाइन का मतलब होता है गेटिंग डेटा फ्रॉम मोर देन वन टेबल्स। चलो लेट्स टॉक अबाउट, मैं सिंपल सा एग्जांपल, वही एग्जांपल ले रहा हूँ, कस्टमर एंड आपका ऑर्डर, कस्टमर एंड ऑर्डर वाला टेबल लेते हैं। सो थिंक दिस केयरफुली। सो आपके पास है कस्टमर टेबल और दूसरा है ऑर्डर टेबल। कस्टमर एंड ऑर्डर। ओके, आईडी किसका आईडी है? कस्टमर का आईडी है। ये आईडी किसका है? ऑर्डर का। यहाँ पर इसका नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा, और क्या हो सकता है? पिन कोड हो सकता है, डिटेल्स हो सकता है, ऑर्डर डिटेल्स, क्या ऑर्डर किया, उसके बाद वैल्यू बोल सकता है, कितना प्राइस बोल सकता है, अमाउंट बोल सकते हैं, और ये किसने प्लेस करी। अभी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कस्टमर आईडी। नाउ these ID and these two ID, these are two different IDs। ये दोनों अपने अपने टेबल के यूनिक आइडेंटिफायर है। सो दे आर यूनिकली आइडेंटिफाइंग द पर्टिकुलर रोज। अभी यहाँ पर कस्टमर आईडी इज द फॉरेन की विच इज लिंकिंग टू, ठीक, ये क्लियर सिंपल सा टेबल क्रिएट हुआ। आई एम एंटरिंग सम सैम्पल कस्टमर्स 1 2 3, ठीक है, एड्रेस है पुणे मुंबई, और पिन है XYZ। ऑर्डर है आपका, ऑर्डर आईडी है 1 2 एंड 3। ऑर्डर है, लेट्स से फोन हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है। अमाउंट यहाँ पर हो सकता है आपका 100 रुपीज़, 200, 300, और ये ऑर्डर किसने किसने प्लेस करी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेट्स से 3 3 एंड 2। कस्टमर है, कस्टमर आईडी 3, उसने 2 ऑर्डर प्लेस करे, और कस्टमर नंबर 2 है, उसने 1 ऑर्डर प्लेस करी। डेटा देख के समझ में आ रहा है? सो देयर आर 3 ऑर्डर्स, उसमें से किसने कितनी ऑर्डर प्लेस करी देख के समझ में आ रहा है? यस। चलो ये टेबल क्लियर, इसी को हम क्वेश्चंस करेंगे, विल क्वेश्चन। सो अभी यहाँ पर 4 आपके पास ज्वाइन है, सेल्फ ज्वाइन भी एक और है। इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग 2 टेबल वी रिलिंक और लिंक सेम टेबल इटसेल्फ। जैसे हमने एम्प्लॉय टेबल देखा था, एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी। सो मैनेजर आईडी इज द कॉलम विच इज लिंक टू द सेम टेबल एम्प्लॉय आईडी, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ ज्वाइन। ऑल्सो सेल्फ ज्वाइन भी है। सेल्फ ज्वाइन मतलब सेम टेबल के साथ लिंकिंग बनाना। सो विल टॉक अबाउट दैट आल्सो। अभी इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन एंड फुल ज्वाइन। अभी इसमें से अभी ये एक्चुअल में होता क्या है, कौन सा ज्वाइन कब यूज करना है, और कौन सा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है यूजिंग दिस। अभी इन सब का यूज करके आप डेटा फेच करने वाले हो, यू आर गोइंग टू फेच द डेटा, राइट। तो इनर ज्वाइन का मतलब क्या होता है, आपने क्रॉस देखा होगा, ये कुछ ऐसे, ये बन गया आपका इनर ज्वाइन। नाउ थिंक ऑफ दिस इन द टेबल, थिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर इन द टेबल इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ, सो यू विल गेट ऑल द रिकॉर्ड्स विच आर एग्जैक्टली मैचिंग। अगर मैं यहाँ पर एक क्वेरी लिख रहा हूँ, जस्ट राइट अ क्वेरी, वी हैव द कस्टमर एंड ऑर्डर टेबल, लेट्स टेक दैट। कस्टमर्स, ये कस्टमर का लिस्ट है मेरे पास, एंड आई हैव सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
ऑर्डर्स भी है। तो यहाँ पर कस्टमर आईडी है, जस्ट फोकस ऑन दिस कस्टमर आईडी। अब ये दो टेबल है, मुझे क्या करना है, इनर जॉइन यूज कर रहा हूँ मैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू यूज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स इनर जॉइन ऑर्डर्स। अब यहां पर मुझे लिखना है ऑन, किसके ऊपर। सो किस, मतलब आप ऑन का मतलब क्या होता है, किस, व्हाट इज द लिंकिंग कॉलम, व्हाट इज द लिंकिंग कॉलम, व्हाट इज द कॉलम विच इज इस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप। सो यहां पर देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स इनर जॉइन ऑर्डर्स ऑन कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी इन ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी। नाउ ध्यान से देखना इस क्वेरी को, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डेटा यू विल गेट। टेक्निकली मत जाओ, लॉजिकली सोचो थोड़ा। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से पूछता हूँ, क्वेरी को मत देखो। आई वॉन्ट ऑल द कस्टमर्स हु हैव प्लेस्ड द ऑर्डर। I want all the customers who has placed the order। अभी कितने सारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, 2। तो इसमें क्या मैच होना है, मतलब कैसे कंफर्म करोगे कि who has placed the order, मतलब यहां पर क्या होना चाहिए। अभी इसमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स मिलेंगे आपको। इसमें ऑर्डर, आपका फोकस किसके ऊपर है। आपका कभी ऐसे भी हो सकता है कि यू वांट टू नो कि किसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, किसने ऑर्डर प्लेस किया, किसने कितना ऑर्डर प्लेस किया। सो अभी यहाँ पर मेरा फोकस है कि मुझे क्या चाहिए, विच डेटा आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन टू कस्टमर्स हु हैज प्लेस द ऑर्डर। तो कैसे चेक करोगे आप, कैसे चेक करोगे ऑर्डर किसी ने प्लेस किया नहीं किया। ऑर्डर प्लेस करता है तो एंट्री कहाँ पर जाने वाला है, ऑर्डर टेबल में। तो आपको क्या मैच होना चाहिए, कस्टमर आईडी दोनों मैच होता है, दोनों मैच हो रहा है, देन ही हैज प्लेस्ड ऑर्डर। लेट्स से टेक ऑफ कस्टमर आईडी 1, वेदर इट इज प्रेजेंट इनसाइड द कस्टमर आईडी कॉलम, नो, तो वो आएगा क्या, नहीं। टेक कस्टमर आईडी 2, वेदर कस्टमर आईडी 2 इज प्रेजेंट इनसाइड द कस्टमर आईडी in the order table, yes। 3 number, whether 3 is present inside the customer ID, yes। see here, बहुत सारी डिटेल्स है। मैं आपको एक सिंगल सा रिकॉर्ड बताता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, कस्टमर आईडी। आई वांट ओनली कस्टमर आईडी। कितने लोग हैं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, मतलब यहाँ पर मल्टीपल हो सकता है, राइट, मल्टीपल, लेकिन टोटल कितनी ऑर्डर्स है, टोटल कितनी ऑर्डर्स है, 196। अब मुझे पता करना है कि कितने यूनिक कस्टमर्स हैं इसमें से। कैसे फाइंड करोगे आप, डिस्टिंक्ट काउंट, सॉरी, सो डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी चाहिए मुझे। तो आप इसको पूरा ये कर सकते हो, कितने, 74 रिकॉर्ड्स, कितने, 74। पहले कितने थे, 196, उसमें डुप्लीकेट भी थे, तभी देर आर यूनिक 74 कस्टमर्स, देर आर 74 रोज। तो यहां पर कितने रिकॉर्ड्स आना चाहिए आपको, 196 या 196 या 74। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, कितने कस्टमर्स है आपके पास, 196। और ऑर्डर टेबल में आप कितनी सारी ऑर्डर्स आपके पास, हाउ मेनी ऑर्डर्स आर देयर, कितने, 196। अब मुझे क्या चाहिए उसमें से, डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी। कस्टमर रिपीट हो सकता है, देखो यहां पर ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी एसेंडिंग।
तो देखो 2 3 4 4 5 5 7 7 ये डुप्लीकेट है अभी। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या चाहिए मुझे, कस्टमर आईडी। अभी ये मुझे क्या मिला, कस्टमर आईडीज। क्या मिला मुझे, कस्टमर। कितने सारे लोगों ने कितने सारे कस्टमर जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, कितने सारे लोग हैं, 74। और टोटल कस्टमर्स कितने आपके पास, नहीं 91 है। कितने हैं, 91। और 91 में से कितने लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया, 74। क्या हुआ, बोलो 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 बोलो। हाँ, कुछ गलत बोला क्या मैंने, फिर क्यों हंस रहे हो फिर। अरे बोलो भाई। क्या हुआ, हाँ मजे कर रहे हो यार आप लोग तो। चलो चलो, यू इफ यू ऑलरेडी नो, कैन यू टेल मी हाउ डू यू फाइंड द मैनेजर्स। आपको पता है तो आप बता सकते हो फिर। चलो बिफोर आई कंटिन्यू दैट, मैं बस इसको समझा देता हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट विद द एक्चुअल क्वेरीज। लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है, इनर ज्वाइन मतलब जो कॉलम है एग्जैक्टली मैचिंग रिकॉर्ड सारे मिलेंगे आपको। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब, इसको देखो अभी ये कॉमन पार्ट मतलब यू विल गेट ऑल द रिकॉर्ड्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ लेफ्ट एंड राइट, जब उनका कस्टमर आईडी इक्वल होगा। सो यू विल गेट ऑल द इक्वल, मतलब जो भी मैचिंग कस्टमर आईडीज है और ये आईडीज, यू विल गेट ऑल द रिकॉर्ड्स। कौन से, सारे नहीं, जो मैच हो रहा है, दीज आर प्रेजेंट। अगर आप लेफ्ट ज्वाइन करते हो, लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है, यू विल गेट all the records from left and matching मतलब from right। right में से सारे नहीं आएंगे आपको, कितने records आने वाले, only matching। now when I say right join, so when I say right join का मतलब क्या होता है, पहले तो सारे मैचिंग तो आएंगे आपको दोनों, प्लस राइट के सारे आ जाएंगे which are not matching also, which are not matching also, which are not matching also। और जब आप फुल ज्वाइन करते हो, so you'll get all the records from both the tables। अभी जो मैं सर्कल लिखा रहा हूँ, टेबल समझो इसको, इट इज टेबल। तो आपके पास दो टेबल है, कस्टमर एंड ऑर्डर। सो अभी कस्टमर, जब मैं इनर ज्वाइन यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा, इनर ज्वाइन का मतलब होगा यू विल गेट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स विच आर हैविंग अ मैचिंग कॉलम, विच आर हैविंग मैचिंग कॉलम। अभी दोनों का लिंकिंग क्या, कौन सा टेबल है, किस बेसिस पे मैचिंग इक्वालिटी हम चेक कर रहे हैं, कस्टमर आईडी। किस बेसिस पर, कस्टमर आईडी। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब होता है मैचिंग तो आएंगी, तो सबसे कम रिकॉर्ड्स किधर आएंगे आपको, आपके पास चार ऑप्शंस है, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन एंड फुल ज्वाइन। तो सबसे कम रिकॉर्ड किधर मिलेंगे आपको, इनर ज्वाइन, क्योंकि वहां पर बस मैचिंग रिकॉर्ड्स मिलने वाले हैं। लेफ्ट ज्वाइन, उसमें आपको जो भी कॉमन है वो तो मिलेंगे आपको, बट जो नॉन मैचिंग है, मतलब एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहला, जिन्होंने ऑर्डर प्लेस करी है वही रिकॉर्ड चाहिए। दूसरा, मुझे सारे कस्टमर चाहिए जिन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं करी और करी भी है, सारे रिकॉर्ड चाहिए। सो दैट इज योर लेफ्ट ज्वाइन। अभी ऑर्डर, अब मुझे क्या चाहिए, सारी ऑर्डर चाहिए, आई वॉन्ट ऑल द ऑर्डर्स। मुझे क्या चाहिए, सारे ऑर्डर्स, प्लस उसमें कॉमन में क्या आएगा, जिन्होंने ऑर्डर प्लेस करी है। सो यू विल गेट ऑल द
things from the all the orders. Your focus is on only on orders. You will get all the orders plus common जो भी जिन्होंने आपके पास, मतलब इसमें कौन सा डेटा नहीं आएगा? जिन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया. फुल जॉइन में कैसे आएगा? सब कुछ, सारे ऑर्डर, सारे कस्टमर्स. विल गेट ऑल कस्टमर्स एज वेल एज ऑल ऑर्डर. समझे यहां तक? अभी लास्ट क्वेश्चन है आपका सेल्फ ज्वाइन. सेल्फ ज्वाइन का मतलब क्या होता है? इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2 टेबल्स वी कंबाइन सिंगल टेबल. तो यहां पर हमने एक यूज किया था. यहां पर देखो